सिंह, वरिष्ठ नेता सिद्धार्थनाथ सिंह भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त अपना वोट कास्ट करने के लिए सिद्धार्थनाथ सिंह भी आए हैं। निकाय का पहला रण है, दांव पर हजारों उम्मीदवारों की किस्मत है और पार्टियों की साख भी दांव पर है, क्योंकि इस निकाय चुनाव में जिस रणनीति का प्रयोग पार्टियों ने किया है, कहीं ना कहीं उसको एक टेस्टिंग के तौर पर देखा जा रहा है 2024 के लिए कि जो फॉर्मूला इस निकाय में इस्तेमाल किया उसका नतीजा क्या आएगा। क्या 24 के लिए भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगी पार्टियां या कुछ नए समीकरण बनेंगे? तो बहुत कुछ राजनीतिक रूप से, जनता के मूड के रूप से और बहुत से समीकरणों के रूप से निकाय चुनाव के जो नतीजे निकल कर आएंगे उससे बहुत कुछ परसेप्शन बिल्डिंग की कोशिश होगी पार्टियों की तरफ से। और सिद्धार्थनाथ सिंह, आप तस्वीरें देख रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो नगर के नायक चुनने की आज बारी है। प्रयागराज में पहुंचे हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, उन्होंने अपना वोट कास्ट करना है जिसके लिए वो यहाँ आए हैं और कुछ जानकारी फिलहाल हासिल कर रहे हैं। मीडिया के कैमरे वहां पर मौजूद, उम्मीद है कि बाकी लोगों की तरह ही वो मीडिया से कुछ कहेंगे, कुछ बातचीत करेंगे और फिलहाल उनको वोट कास्ट करना है, उसके बाद ही वो किसी तरह की कोई बातचीत करेंगे। और अब आपको सुनवाते हैं लखनऊ में वोट कास्ट करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं। हर जगह विपक्ष की सरकारों में, खासकर सपा की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थी। लखनऊ में तो हमने देखा है कि लोहिया वाहिनी के गुंडों ने सीओ को बोनट पे टांग करके घुमा करके 3 चक्कर और एसएसपी के घर में घुसा दिया, एफआईआर तक नहीं हुई थी। तो लखनऊ सहित सभी स्थानीय निकाय, नगर निगमों के लोगों से मैं अपील करता हूँ, कृपया कानून के राज को और मजबूती देने के लिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना से काम करने के लिए, भारत माता के प्रति समर्पित भावना से काम करने के लिए हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अखिलेश यादव ने भी कुछ दिन पहले एक नाले के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। सर, आप जानते हैं कि रिवर फ्रंट घोटाला जिस ढंग से हुआ है उसकी इंक्वायरी सीबीआई कर रही है और घोटाले की परत दर परत खुलेगी जब सीबीआई अपनी तफ्तीश करेगी। हम स्पष्टता कहते हैं कि ना भ्रष्टाचार ना कदाचार, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी शहरों की सरकार में आने वाली है। क्या लगता है लोकसभा 2024 के पहले का ये जो चुनाव है ये सेमीफाइनल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टिकोण से काम नहीं करती। हम लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के और उत्तर प्रदेश में सुशासन हो, पारदर्शिता हो, लोगों को महसूस हो कि उनकी अपनी सरकार है। आज सभी नौजवानों को निष्पक्षता, उनकी मेहनत, उनकी मेधा के बल पर लगातार नौकरियां मिल रही। 5.5 लाख से अधिक नौकरियां दी जा चुकी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन रोजगार के तहत लगातार उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। वो संख्या अभी हमें लगता कि उत्तर प्रदेश में 6-7 लाख से ऊपर हो चुकी होगी। लेकिन विपक्ष की सरकारों में पूरी तरह से बंदरबाट सरकारी नौकरियों का होता था, सरकारी ठेके पट्टे पूरे दोहन के अड्डे बन गए थे। गुंडों ने शहरों में पूरी तरह से अपना आशियाना बना करके शहर की माताओं बहनों को, शहर के व्यापारियों को, शहर के भोले भाले नागरिकों को अपना निशाना बनाते थे। उनका रहना दूभर हो गया था। आज लखनऊ में आप जाकर के देखेंगे, रात को 12 बजे भी हमारी महिलाएं घर का कामकाज निपटा करके हजरतगंज में कॉफी पीते परिवार के साथ देखी जा सकती हैं। लेकिन ये सपा सरकार में आप सोच भी नहीं सकते। 16 नगर निगम के चुनाव पिछली बार हुए थे, 14 पर आप काबिज हुए थे। इस बार 17 में चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? अभी 17 नगर निगमों के चुनाव में हम सभी में चुनाव जीतेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ 2 विशेष मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मनीष शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष शुक्ला जी, अभी तक जिस तरह फिलहाल दिख रहा है, लोगों में उत्साह है निकाय चुनाव के लिए। बहुत सी जगह पर मौसम के चलते लोग देरी से निकल रहे हैं, लेकिन कहीं लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तो अभी तक क्या दावा है आप लोगों का? आप लोग संतुष्ट हैं जिस तरह से अभी वोटिंग पैटर्न नजर आ रहा है? देखिए, 37 जनपदों के लगभग 7,592 पदों पर पोलिंग हो रही है, जिसमें 10 मेयर का पद है। और जो वोटिंग का पैटर्न है, जो तमाम बूथों से हमारे पास सूचनाएं हैं, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि मेयर की 10 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। और जो 7,592 नगर पालिका अध्यक्ष, टाउन एरिया चेयरमैन और पार्षदों की सीटों पर वोट हो रहा है, उसमें भी हम प्रचंड बहुमत से शहरी निकाय के चुनाव की सरकार बनाने जा रहे हैं। जी,
प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, बीजेपी तो दावा कर रही है कि बड़ी जीत होगी और एक बार फिर से इतिहास दोहराएगी, लेकिन आप और बसपा की कोशिश है कि इस किले में सेंधमारी की जाए। 10 की 10 मेयर सीटें बीजेपी के पास थी, बीजेपी फिर से इतिहास दोहराना चाहेगी, कैसे रोकिएगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी खुलकर कहकर जा रहे हैं कि विकास के नाम पर हम सरकार चुन रहे हैं। गोरखपुर में हमने बात की, वहां तो कई मुस्लिम परिवार पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा था कि पहले पूरा खानदान विकास के नाम पर